शी वॉज द लीडर। अब अगर बीबी का कोई जायचे की झलक नज़र आती है ना, तो मैं की सदी जिसका जिक्र सखी सुल्तान बहू ने 300 साल पहले किया था, वो अब बन रही है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि फरवरी का दूसरा तीसरा हफ्ता वो बहुत ख़तरनाक है। जो राजयोग है, तो खान के जायचे में 3 राजयोग हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर अली जाफरी साहब, जो किसी तारुफ के मुताज नहीं हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और कैलकुलेशन के बादशाह हैं। आप हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं और इसके अलावा सैयद हैदर जाफरी साहब का अपना यूट्यूब चैनल भी है। मैं चाहूँगा, मेरी ख्वाहिश है कि आप वो भी जाके सब्सक्राइब करें और उस पर ज़ोडिएक से रिलेटेड ज़बरदस्त इनकी इन्फॉर्मेशन चीज़ें होती हैं वो भी देखें, और फलक शेख ऑफिशियल पे भी आप आगे देखेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो इमरान खान के हवाले से, दुनिया से रिलेटेड हम बात करेंगे और उसके अलावा जो बीबी के हवाले से भी बात करेंगे इसके अंदर, और नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी बात करेंगे कि क्या मामलात हैं, सबके जायचे कहते क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई, आपसे मुझे सच्ची मुच्ची डर लगता है। किस बात पे? बड़ी बड़ी बातें आप कर जाते हैं, मेरे पैरों से ज़मीन निकल जाती है। मैं आम सा आदमी हूँ सर, मैनू रहन दो। बहुत खास हैं लोगों के लिए, लोग बहुत प्यार करते हैं। आप प्लीज़ कमेंट खोला करें और देखा करें कितनी चाहत करते हैं लोग आपसे। मुझे पता है लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन यार असल में बात यह है कि मुझे अपना काम भी तो करना है ना, मुझे रिसर्च भी करनी है, तो मुझे तो देख लिया मुझे सारी बातें वो करनी है, अपने बाकी चीज़ें भी देखनी है। तो जो इन लोगों से बात करने के लिए तो रिसर्च कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही, आप तक ताकि अच्छे अच्छे यूनिक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक आप तक पहुँचाए जाएँ, ये हमारी कोशिश होती है। जी ये बताएं कि राजयोग की आप बात करते हैं, तो खान साहब के जायचे में राजयोग क्या है ये भी ज़रा लोगों को बताएं, क्योंकि आप राजयोग से ज़ोडिएक का भी निकालते हैं चीज़ें। ज़ोडिएक है ही राजयोग सर। बेसिकली राजयोग जो है इट्स फुल राइज, ठीक है। आपकी एक चीज़ ठीक है, बाकी चीज़ें डाउन है। तो जिस वक्त आपकी ज़्यादा चीज़ें ठीक हैं या मोस्टली आपकी चीज़ें ठीक हैं, तो इसका मतलब है कि आपका फुल राइज बना हुआ है, आपकी एनर्जी ऊपर की तरफ जा रही है। अब टेक्निकली कौन से घर में कौन सा सियारा वो कौन सा वो बात की बात है, वो इट्स लंबी स्टोरी है, उसके ऊपर बात नहीं करते। लेकिन जो है वो इस वक्त जो राजयोग है, तो खान के जायचे में 3 राजयोग हैं। 3 राजयोग? 2 वो गुजार चुका है, एक स्पोर्ट्स का, एक सियासत का। अच्छा, जो पहले वज़ीर आज़म बने थे। वो फेम शेम उसकी, वो शौकत खानम वाली, ये वो सारी स्पोर्ट्स की, ये सारा ये एक वो राजयोग पूरा गुजार चुका है। तीसरा राजयोग अभी बन रहा है, ठीक है। वो तीसरा कहीं वज़ीर आज़म वाला है? हो सकता है वो उससे ज़्यादा पावरफुल सिचुएशन पे आ जाए। अच्छा, हो सकता है वो निज़ाम बदल दे, लेकिन वो राजयोग रहेगा शॉर्ट टर्म। अच्छा, वो राजयोग लंबा नहीं है। मुझे इससे भी डर लगता है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में खान का जायचा जो देखा है ना, वो एक यूनिक जायचा है, यूनिक है मेरे लिए। आज तक इसका मुझे क्लियर जवाब नहीं मिला, ठीक है। मैं अपनी काम इल्मी का एतराफ़ करता हूँ जी, मुझे आज तक इस बात का क्लियर जवाब नहीं मिला कि एक बंदे के जायचे में इतनी बड़ी लाइफ थ्रेट हो जितनी आईके के जायचे में, और वो खड़ा हो, और एक बंदे के जायचे में इतनी बड़ी स्पिरिचुअल सपोर्ट हो और वो मुश्किलात में गिरा हो। ये दोनों चीज़ें मुझे इसका जवाब नहीं मिल सका। अल्लाह को तौफीक दे, मैं पढ़ने के काबिल हो जाऊँ मजीद, तो मैं देख लूँगा कि क्यों होता है। अच्छा सर, ये बताएं कि आईके की तो बात हुई, अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जैसे वतन वापस आए और ये सारे मामलात हुए, कंपेन भी हो रही है नून लीग की, कुछ एस्ट्रोलॉजर इस पर भी बात कर रहे हैं कि उनका जायचा भी स्ट्रॉन्ग हुआ है। क्या उनके जायचे में भी तब्दीलियाँ? जाहिर सी बात है जी, कोई एनर्जी किसी के अपना किसी एक ही लिए तो नहीं होती। मैं बार बार ये बात करता हूँ, एनर्जी पर्सन स्पेसिफिक तो नहीं होती। एनर्जी सिर्फ आईके को सपोर्ट तो नहीं करी, बाकियों को भी करी है। लेकिन नवाज शरीफ साहब के जायचे में एक बहुत बड़ी सपोर्ट थी जो चली गई हुई है। अच्छा, और उनका नाम मैं बड़ी इज्जत से लेता हूँ, मुहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा। अल्लाह उनकी कब्र पे रहमतें नाज़िल करवाए। वो बहुत शानदार खातून थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो चंद जायचे देखे हैं उनमें से, जैसे मैं कहता हूँ ना कि बुशरा बीबी स्पिरिचुअल खातून है, मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा भी बहुत स्पिरिचुअल खातून थी। उनके साथ को बड़ा अल्लाह का करम था। आपने एक चीज़ देखी होगी, जिस दिन मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा से नवाज शरीफ साहब का निकाह हुआ, उसके बाद नवाज शरीफ की फ़्लाइट बहुत ऊपर गई, बहुत नाम बनाया, ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ भी किया, XYZ, मुझे अच्छे बुरे की बात नहीं करूँ, ठीक है।
और उसके बाद जैसे ही मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा को कैंसर डायग्नोज हुआ और वो लंदन गई, उसके बाद पनामा का फैसला, उसके बाद डाउनफॉल, उसके बाद चीज़ें गिरती लोग खिलाफ हो गए। ठीक है, उसके बाद चीज़ें गिरती चली गई। मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा की सपोर्ट ऐसी थी जिसने नवाज शरीफ साहब को संभाला हुआ था। किसी हद तक इनके साथ सपोर्ट जो है वो बेगम शमीम शरीफ की भी थी, जो इनकी वालदा थी। ठीक है, अब वो दोनों स्पोर्ट्स इनके साथ ख़त्म हो गई हैं। ठीक है, एनर्जी पैटर्न्स बेहतर ज़रूर हुए हैं, लेकिन जिस तरह का वो फ्लाइंग का टाइम था ना, या जिस तरह सस्टेनेबिलिटी, देखें एनर्जी आपको फेवर कर देती है, लेकिन वो कितने टाइम के लिए सपोर्ट करती है, दैट मैटर्स। यानी आपको ऐसे करके उसने दिया, उसके बाद धड़म से नीचे गिर गए। ठीक है, आपको ऊपर ले गई एनर्जी, उसके बाद उसने ऊपर जाके तो रास्ता बदल लिया, आप धड़म से नीचे गिर गए। बिल्कुल शादी सही है। तो अब जो है वो मियाँ साहब का अगर कोई बलूम बनता है ना, तो वो बुलबुले जैसा बलूम है, मुझे नहीं लगता। मैं फिर कह रहा हूँ, लोग मेरे जैसे समझते हैं कि जी मैं एक वक्त में जब नवाज शरीफ साहब आ रहे थे तो मैं ही था ना, मेरी पुरानी रिकॉर्डिंग देखें, मैं बार बार कह रहा था कि वो आ रहे हैं, उनका है। मतलब देखिए, मेरा तो कोई दो माँ जो फूफी का पुत्र है नहीं। एनर्जी पढ़ के आपने उस टाइम भी बताई थी, ठीक है, कि मियाँ साहब आएंगे। और चलें, अब नाम नहीं बताता, लेकिन एक चैनल से तो मैंने बड़ा अरसा फिर वो चैनल ही नहीं गया वहाँ पे। वो मेरे दोस्त थे वहाँ पे, तो मैंने कहने थी कि जी इस तरह की राय दें। उस वक्त किसी और का गुड्डी चढ़ी हुई थी। अच्छा, तो कि ये बताना है आपने। मैं जी फिर तुसी दस दो। अच्छा, ऐसा भी होता है सर? ऐसा ही होता है। तो मैं जी ये बताना, ये तजजिया देना। मैं जी फिर तुसी कर लो, फिर तुसी अपना काम आप कर लो, मैं नहीं कर सकता। मैं उठ के आ गया था। उसके बाद मुझे वो बुलाते रहे, फिर मैं नहीं गया। तो नहीं, हक सच की बात होनी चाहिए, जो है सच्ची बता। मीडिया का काम ही सर इसीलिए, जो हक सच की बात है, जो एनर्जी है वो बताना करता हूँ सर। चैनल की पॉलिसीज भी होती है ना, प्रोड्यूसर बेचारे का की कसूर है, ये भी है। चले सर, वो मेरे दोस्त है, मुझे पता है, मैं उन्होंने फेवर भी ना करा। लेकिन ये है कि वो चैनल की पॉलिसीज़ हैं, किसी तरह की भी होती हैं। उस वक्त किसी और तरह की पॉलिसीज़ थी, आज किसी और तरह की पॉलिसीज़ हैं। ठीक है, मैं तो इसके ऊपर कभी बात भी नहीं की, तो ज़रूरत नहीं है करने की। सर, यहाँ पर अगर कुलसूम नवाज साहिबा की बात हुई है तो बीबी की हम बात ना करें तो ऐसा हो नहीं सकता। बेनज़ीर भुट्टो सर, मैं आइडियलाइज़ करता हूँ उस खातून को। मैं बीबी बेनज़ीर भुट्टो को सचमुच आइडियलाइज़ करता हूँ। सर, मुलाकात है आपकी उनसे कभी हुई? जी बिल्कुल है मुलाकात, मेरे बचपन की सर। अच्छा। हमारी गर्देजी बरादरी जो है वो, उसमें हमारा बड़ा ताल्लुक़ रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का। और बीबी के साथ हमारा बड़ा एक प्यार वाला ताल्लुक़ था, और पीपल्स पार्टी के साथ आज भी है। देख, दोस्ती तो मेरी सारी पार्टीज़ में, और आज भी मेरे जो बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो PMLN में है। अच्छा, वो मेरे ना लड़ते ने, तो साड़ी गल नहीं करता। लेकिन भाई मैं अपना काम कैसे, मतलब मेरे दोस्ती है, पीपल्स पार्टी में बहुत दोस्ती है, सारों के साथ दोस्ती है। अगर ज़िंदगी गुजारी है यार, 50 साल से ऊपर का टाइम ज़िंदगी का मैंने गुजार लिया है, तो भाई मैंने कुछ ना कुछ तो मुझे किया ही होगा ना ज़िंदगी में। कुछ चार यार, 4 सज्जन मेरे भी होंगे ना। ऐसा ही है, ठीक है। तो वो सारे दोस्तों के साथ ताल्लुक़ है। लेकिन जो मेरे अच्छे दोस्त हैं, जो मुझे समझते हैं, वो फिर मेरे से इस बात पे नहीं लड़ते कि इन्हें नहीं बदलनी अपनी स्टेटमेंट, इन्हें जो पढ़े है वही दसना है। ये तो सच बात। ठीक है, वो मुझे दोस्त जो अच्छे हैं वो मुझे समझते भी हैं, वो मेरे साथ फिर कोई बात भी नहीं करते। तो वो ऐसा है। मज़ा भी तब आता है ना कि आप रियलिटी बताएं, जो चीज़ नज़र आ रही है अपने पास से, एक चीज़ को फेवर तो नहीं देनी चाहिए। बीबी का जायचा जो है मैंने बहुत दफ़ा देखा। बीबी के साथ मेरा एक ताल्लुक़ भी था। बीबी, अल्लाह करोड़ रहमत नाजिल करे बीबी शहीद के ऊपर। शी वॉज द लीडर। अब अगर बीबी का कोई जायचे की झलक नज़र आती है ना, तो मैं कहता हूँ मुझे आसिफा भुट्टो जरदारी में बीबी के जायचे की झलक नज़र आती है। मुझे ये लगता है कि जिस दिन आसिफा भुट्टो जरदारी जो है वो पॉलिटिकली बिल्कुल इन हो गई, हालात टर्न हो जाएंगे पीपल्स पार्टी के। मुझे लगता है पीपल्स पार्टी के धड़े मुत्तहिद हो जाएंगे। बीबी के बाद अगर कोई जायचा पीपल्स पार्टी में, मैंने बहुत सारे देखे हैं, ऐसी बात है, वो है तो वो आसिफा भुट्टो जरदारी है। बिलावल भुट्टो का जरदारी का जायचा अच्छा है, बिलावल भुट्टो की सक्सेस अच्छी है, बिलावल भुट्टो का चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो में एक चीज़ जो है वो है उनकी जज्बातियत। दूसरी है सेंसिटिविटी। सेंसिटिव हो जाते हैं, चीज़ों को भूलते नहीं हैं, वो बस उसमें फंस जाते हैं कि ये फ़ैसला ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। उसकी वजह से पॉलिटिकली समहाउ वो गलत फ़ैसले ले लेते हैं।
आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है। मैंने आपको एक दफ़ा शायद आपके चैनल में भी कहा था कि 2 जायचे मुझे पढ़ते हुए मसला होता है, क्योंकि कौन सा एस्पेक्ट क्या निकलेगा, एक आईके का, एक आसिफ अली जरदारी का। अच्छा, आसिफ अली जरदारी का जायचा पढ़ना को बहुत कोई इतना आसान नहीं है। वो बहुत विजनरी आदमी है, लेकिन हाँ, तो दिल रखा ही नहीं जो टूटे। आसिफ अली जरदारी साहब के हेल्थ के इश्यूज मुझे बहुत क्रिटिकल होते हुए नज़र आ रहे हैं अप्रैल मई में। अच्छा, और वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हुए नज़र आ रहे हैं। ही हैज़ टू टेक गुड केयर ऑफ द हेल्थ, वो ज़रूरी है। लेकिन बाकी मुझे लगता है कि चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है। पीपल्स पार्टी का सर वो दौर आएगा जैसे एक दफ़ा आया था जरदारी साहब? सर देखें, पीपल्स पार्टी का भी वो जो दौर आया था ना, वो जेड भुट्टो की एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसी की वजह से आया था, और वो आ जाएगा, आएगा। पीपल्स पार्टी स्ट्रांग होगी, लेकिन पीपल्स पार्टी की भी रिफाइनिंग होगी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिफाइनिंग होगी। पीपल्स पार्टी की जो रिफाइनिंग है, उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी बनेगी, वाकई अवामी पार्टी बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। किसी दौर में थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, मैं तो सच्ची बात है दिल से उनको रहमतुल्लाह अलैह कहता हूँ। मेरे बहुत अकीदत का ताल्लुक़ है बीबी से। तो बीबी शहीद जो है ना, उनका जो उनकी जो लेगेसी है, वो जाहिर सी बात है वो कैरी तो होगी। जेड भुट्टो की लेगेसी कैरी तो होगी, इसमें कोई शक नहीं। इंसान है ना, हम पता क्या करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने लीडर से कि वो 100% वही होगा। सर, टू एयर इज़ ह्यूमन। इंसान अच्छे फैसले भी करता है, गलत भी करता है, इंसान से गलतियां भी होती हैं। जेड भुट्टो के कुछ फैसले ठीक भी होंगे, कुछ फैसले गलत भी होंगे, जिन्होंने मुल्क को नुकसान भी पहुँचाया होगा। ऐसा ही है। इसी तरह जो है वो बीबी बेनज़ीर भुट्टो के कुछ फैसले अच्छे भी होंगे, कुछ नहीं भी होंगे। इसी तरह आईके के फैसले, मियां नवाज शरीफ साहब के फैसले, कोई अच्छे भी होंगे, कुछ नहीं भी होंगे। तो हमको उसका बैलेंस देखना है ना, कि पॉजिटिव कितने हैं और नेगेटिव कितने हैं, उसके परसेंटेज को देख के फैसला करना। हम अगर किसी की मतलब एक अच्छाई देख के उसकी 100 जो है वो बुराइयां एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो फिर किसी की 100 बुराइयां जो है वो उसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं हम, एक अच्छाई देख के। बिल्कुल शाह जी, सही कह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही है। मतलब हाँ, कोई इंसान देखें, सिवाय अंबिया और औलिया के 100% तो कोई नहीं हो सकता ना। किरदार तो सबके साथ है, अच्छाई बुराई हर किसी ने, मेरे समेत हर बंदे ने की हर होगी। बंदे में। ठीक है, हम तो जो है ना, वो हमें तो अल्लाह ने उतारा ही जो है इम्तिहान गाह में, और अगर हमें उसने सिक्योर करके रखना होता तो फिर हमें इम्तिहान गाह में क्यों भेजा। अच्छा सर, यहाँ पे ये बताएं कि आपने पिछले व्लॉग में फेब की कुछ डेट्स मतलब कहा था, दूसरा हफ्ता, तो ये लोग अब जानना चाह रहे हैं कि कुछ डेट्स आप देखते हैं एस्ट्रोलॉजिकल, कोई डेट ऐसी ताकि लोगों को थोड़ा सा। मैंने आपको पहले भी कहा है कि फरवरी का दूसरा तीसरा हफ्ता वो बहुत ख़तरनाक है। उसके बाद अप्रैल और मई में कन्फ्रंटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, और ये चीज़ें बदलेंगी और बहुत बुरी तरह बदलेंगी। अभी तो कुछ भी नहीं है। तो सर, अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं, और इंटरनेट की भी बात की जा रही है कि नेट पे बड़ा डराया जा रहा है जी कि इंटरनेट काट दिया जाएगा, इस तरह हो जाएगा, पाकिस्तान में नेट ही नहीं होगा। कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं। जिन मुल्कों में ऐसे साथ अमेरिका की लड़ाई है, ईरान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, उन्होंने इंटरनेट बंद हो गया, नहीं चल रहा उन्होंने। ठीक है, तो सर ये, और एक चीज़ ज़िंदगी में याद रखिएगा, एशिया की सदी जिसका जिक्र सखी सुल्तान बहू ने 300 साल पहले किया था, वो अब बन रही है। हम एशिया में चाइना और रशिया के किरदार को निगलेक्ट नहीं कर सकते। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि वो जो कन्फ्रंटेशन आ रही है, मुझे चाइना का गवादर पे, गिलगित बल्तिस्तान पे इम्पैक्ट खतरनाक हद तक बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो मुल्क की स्टेबिलिटी को भी नुकसान दे सकता है। मुझे हमारे सरकारी एसेट्स जो हैं, जैसे कि आपने मोटरवेज, एयरपोर्ट और सारे गिरवी रख दिए, और कुछ चीज़ें भी जो है वो मॉर्टगेजेस में जाती हुई नज़र आ रही हैं। आपको अपने मुल्क का एहसास करना होगा, अपने बच्चों का, अपने लोगों का एहसास करना होगा, वरना ये तबाही अभी तो किसी घर में है और किसी में नहीं है, ये हर घर में पहुंच जाएगी, फिर इलाज नहीं होगा। ये वो आकाश बेल है कि जिसको जड़ से उखाड़ने के लिए दरख्त को उखाड़ना पड़ जाएगा। ठीक है,
ये ऐसी आकाश बेल जो है इसके ऊपर हम जो है जा रहे हैं, ये ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसको जो है इससे जान छुड़ा लें। इसलिए होश के नाखून लें, इसलिए अकल से बात करें। इस वक्त जज्बातियत हल नहीं है, इस वक्त चीज़ों को समझ के आगे बढ़ने का टाइम है, वरना जो मुझे नज़र आ रहा है आने वाला वक्त शदीद मुश्किल तरीन वक्त आ रहा है। ठीक है, और ये मई से लेके फिर मेरे पास मैंने लिखे तो हुए हैं कहीं, मुझे अब याद नहीं है, मैंने अपने चैनल के ऊपर वो एक वीडियो में शायद अपलोड किए हैं। नवंबर 2024 जो है उस तक, और फिर पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो अप्रैल 2026 तक ठीक नहीं हो रही। ये पक्की बात है। अगर कोई हुकूमत स्टेबल आ गई नवंबर 2024 तक या दिसंबर तक, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई जनवरी 2025 तक अगर कोई हुकूमत स्टेबल आ गई, तो फिर 2026 में हमारे हालात इकोनॉमिकल बेहतर हो सकते हैं, वरना बड़ा ही मुश्किल काम है। मुश्किल काम है बल्कि। चलें शाहजी, ये शाहजी की आपने नाज़रीन कैलकुलेशन देखी एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सर, हमें ज़ोडिएक वाले लोग भी देखते हैं, तो जो बिज़नेस वाले जो लोग हैं जिनका बिज़नेस चल रहा है पाकिस्तान में, उस हवाले से उनको भी एहतियात करनी है। सर ऑब्वियसली बिज़नेस स्टेबल कैसे होगा? आपने अगर बिज़नेस करना है तो आपके पास आपने बाहर से कोई चीज़ें मंगवानी है, रॉ मटेरियल्स मंगवाने हैं। पाकिस्तान में तो सारी चीज़ें नहीं होती ना, नहीं होती। हमने तो बाहर से मंगवाना है, रॉ मटेरियल्स को हमने यहाँ पे ट्रीट करके अपनी फैक्ट्रियों में सारा कुछ करना है। बाहरों आई कुछ नहीं रहा, ਤੁਹਾਡੇ को पैसे नहीं है गए, तुसी बाहर LC नहीं खुलवा सकते, ਤੁਹਾਡਾ काम नहीं चल रहा, तो तुसी कित्थों करोगे? फिर आपने यहाँ पे कोई चीज़ बना ली है तो बेचनी तो आपने बाहर है ना, ऐसा ही है। तो ठीक है, तो वो कहाँ से भेजेंगे आपके पास? आपकी रिस्क कभी ना लें लोग, फिर करें, काम तो करना चाहिए, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत आइडियल सिचुएशन है, पैसे कमाने का टाइम है। कैसे सर प्रॉपर्टी से रिलेटेड लोग जो कर रहे हैं काम, वो भी अभी इन्वेस्ट करते हुए एहतियात करें? प्रॉपर्टी ने 2026 से पहले बूम नहीं करना। अच्छा, इस वक्त जो है बस ठीक है, रोक लें तो बेहतर है, वरना ये अगर थोड़ा बहुत करते हैं। अगर समझेंगे जी आप कोई बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं, तो नहीं होना। ठीक है शाहजी, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। नाजरीन, आपने देखा सैयद हैदर जाफरी साहब की ये कैलकुलेशन है। बहुत से लोग हमें कमेंट्स में कहते हैं डिटेल में वीडियो करें जाफरी साहब के साथ, आज हमने किया। आप लोगों के हवाले से भी इंशाल्लाह ज़ोडिएक से रिलेटेड भी वीडियो जल्द अपलोड होगी, उसमें आप लोगों के हवाले से भी हम लोग सैयद हैदर जाफरी साहब की कैलकुलेशंस बताएंगे। बाकी हतमी फ़ैसला मेरे प्यारे रब का है, क्योंकि जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और सैयद हैदर अली जाफरी साहब को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ जी।